हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड आज 143.80 के ऊपर ओपन हुआ, 141.20 का लो बना चुका है और हाई नहीं बनाया। 141.70 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है, 1.73% डाउन। 61,80,934 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों इस कंपनी की 87,325 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो है 109.55 का और हाई है 165.00 का। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। खबर क्या है? खबर ये है दोस्तों कि अगर कुछ ऐसा होता जो ये अब इस समय जो स्टेप इन्होंने लिया है, अगर इस स्टेप एक क्वार्टर पहले लिए होते तो शायद इनका Q1 के अंदर 700 करोड़ रुपए बच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, देर ही सही, लेकिन शुरू तो कम से कम किया। दोस्तों, हुआ क्या है कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, जहाँ जहाँ इनकी कोल माइनिंग साइट्स हैं वहाँ पे डंपर्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे डंपर्स को अब पहले क्या होता था कि डीजल के ऊपर चलते थे डंपर्स, लेकिन अब डीजल की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी, इनको बहुत महंगा पड़ जाता था। तो अब क्या कर रहे हैं कि फ्यूल कॉस्ट को डाउन करने के लिए अब ये LNG की मदद से डंपर्स को रन कराया जाएगा। LNG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये सारी बातें अपडेट करेंगे, जिसको लेकर के यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने ये सारी बातें बताई हैं कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को रेट्रोफिट किया जा रहा है, LNG किट्स को रेट्रोफिट किया जा रहा है इसके डंपर्स में, जो कि इसको मदद करेंगे डीजल कॉस्ट को कट करने में, रिड्यूस करने में। कोल इंडिया लिमिटेड आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 400 मिलियन लीटर्स, जी हाँ 400 मिलियन लीटर्स पर एनम यूज़ करता है डीजल। जी हाँ, डीजल 400 मिलियन लीटर्स पर एनम पर ईयर यूज़ करता है अपने पूरे होल प्रोसेस के लिए। और इसके लिए इसको जो टोटल एनुअल एक्सपेंस पड़ता है 3,500 करोड़ रुपए का पड़ता है। सोच सकते हैं कितना महंगा पड़ रहा है इसको, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये स्टेप लगा दिया जाएगा LNG का, तो इसके हिसाब से 700 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से इनकी कॉस्ट बचने वाली है। Q1 के अंदर ये बचत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए नहीं हुई, लेकिन अब शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वार्टर से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। देखिए, कंपनी जो है गेल इंडिया और BEML के साथ बातचीत में लगी हुई है, क्लोज कन्वर्सेशन में लगी हुई है, ताकि LNG किट्स को 100 टन जो डंपर्स हैं इन सभी में फिट किया जा सके, राइट। और ये इनकी एक वर्किंग साइट है, सब्सिडरी है, जहाँ पे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जहाँ पे ये शुरुआत वहीं से हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, रेट्रो फिटिंग के बाद अगर हम देखें तो ये जो डंपर्स होंगे ये LNG और डीजल दोनों पे रन कर पाएंगे। यानी LNG मान लीजिए कहीं गलती से ख़त्म हो गई तो उसका अल्टरनेट फ्यूल डीजल उसमें पड़ा रहेगा, और जिससे वो सुरक्षित जगह पे वो ट्रैवल करके चल सकते हैं, आ सकते हैं। तो जो डंपर फ्लीट होगा ये लगभग 65% से 75% तक टोटल डीजल कंज्यूम करता था, ठीक है। जबकि अब ये LNG से रिप्लेस हो जाएगा तो फिर डीजल को लगभग ये 30 से 40% तक जो है रिप्लेस कर सकता है, और इससे जो फ्यूल कॉस्ट है उसमें लगभग 15% का रिडक्शन हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के, और ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड जो है एम कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है कि नेट ज़ीरो एनर्जी कंपनी बनना चाहता है 2024 तक, बाय डेवलपिंग 3,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड कमिशनिंग एनर्जीज एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स, राइट। दोस्तों, यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि कंपनी, अब देखिए सारी जितनी भी कंपनीज हैं सभी के सभी कोल बेस्ड या जितने फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी सही लेकिन कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करना ही करना है।
खैर जो मेन खबर थी मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ों से डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता, बाकी चीज़ें हम लोग सेपरेटली देखते रहेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड डंपर्स को डीजल पे चलाने से इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, जिसको रिड्यूस करने के लिए ये अब LNG को यूज़ करेंगे, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यूज़ करेंगे। और इसके लिए गेल इंडिया से ये एक क्लोज कन्वर्सेशन चल रही है ताकि ये इनके डंपर्स में फिट कर सकें, और ये LNG और डीजल दोनों पे चलेंगे अल्टरनेटिवली। कुछ ना कुछ इनकी कॉस्ट जो है 15% से रिड्यूस हो जाएगी और धीरे धीरे आगे चल के ये और रिड्यूस कर पाएंगे। राइट, ये पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, यानी अभी तक इससे पहले LNG पे नहीं चलाया। अगर चलने लगा सब कुछ ठीक ठाक तो ये और ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे अपनी कॉस्ट को, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होगी तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? चलिए खैर आगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।